सुंदर होता है मन अति सुंदर। एक काम करते हैं, यहीं पे बैठ के जोड़ लेते हैं। सुनिए कछुआ महाराज जी, हम ना आपको जोड़ने जा रहे हैं, तो आप घबराइएगा मत, बस थोड़ा सा झटका लगेगा, ठीक है? बैठिए। आउट हाउस से आवाज। अरे सासी अपना हाथ छोड़िए, क्या कर रही है? मम्मी जी, सुजाता, सब लोग आओ, देखो ये कली ने मेरे साथ क्या किया। मम्मी जी, हमने कुछ भी नहीं किया, आप क्यों पागल? चुप! क्या हुआ, क्या बात है? मम्मी जी आपको पता है इस गवार कली ने मेरे शिकंजे में क्या मिलाई? ये देखिए, भांग की गोली। हाँ मम्मी जी, एक तो वैसे ही मेरी तबीयत पहले से खराब है, ऊपर से मेरे शिकंजी में इसने भांग मिला दिया। पता नहीं वो भांग वाले शिकंजी पी के मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। मम्मी जी सब क्या है कली? तुमने कविता की शिकंजी में ये भांग क्यों मिलाई? नहीं नहीं दादी सास जी, हमने कोई भांग वांग नहीं मिलाई, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। तो ये भांग का पैकेट डस्टबिन के पास कैसे मिला, बताओ? गड़बड़ हो गई, जल्दबाजी में पैकेट डस्टबिन के बाहर ही गिर गया। अब कहीं मैं फंस न जाऊं। चूहा? ये चूहा कहाँ से आ गया? ये आउट हाउस का दरवाजा कैसे खोला है? कल दिव्यम ने वहां पर अनाज भरवाया है। बंद कर देता हूँ दरवाजा, कहीं ये मूषक राज अंदर चले गए तो सत्यानाश कर देंगे। अरे सासी, इस पे ये थोड़ी ना लिखा है कि हमने ही वहाँ पर फेंका था। और दादी सासी, अगर हमें उसमें कुछ मिलाना होता ना, हम नींद की गोली मिला देते ताकि ये 2-4 घंटे सो जाए और हमें सुकून की सांस मिले। आपने देख लिया मम्मी जी, देख लिया आपने? ये गवार कली कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है। पहले तो मेरी शिकंजी में भांग मिला दिया और ऊपर से क्या क्या बोले जा रही है ये। कविता, तुम्हें इसका असर हो रहा है क्या? हाँ मम्मी जी हो रहा है। मम्मी जी हो रहा है। मम्मी जी हो रहा है। नहीं नहीं दादी सास जी, ये झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। जब कोई भांग मिला ही नहीं तो नशा कैसे हो सकता है? सास जी आप कुछ भी मत बोलिए। सास जी आपका फोन है ना, हम उठा लेते हैं। आपको चक्कर आ रहा है, आपको नशा हो रहा है ना, हम फोन उठाते हैं। हे भगवान, कहीं मेरा राज ना खुल जाए। मैं उठाती हूँ फोन। हेलो, कट गया। भाभी, आप सच में बिल्कुल ठीक है ना? क्यों? ये बताइए कितनी उंगलियां हैं? 4। देखा दादी सासी, देखा चाची सासी, आपने कोई नशा नहीं हो रहा था, कोई भांग नहीं पी इन्होंने। लेकिन ये भांग का पैकेट तो घर में आया है, कोई तो इसे लाया है। जाओ जाकर पता करो किसे नशा चढ़ा है, कौन भांग लाया है।
हेलो, अरे दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूँ यार। राधिका, ऐसा राधिका की आवाज थी। अरे वाह, लगता है राधिका ने पूरा शेक पी लिया। अब आएगा मजा। और ये है कहाँ? कुछ भी करके मुझे दिव्यम जी की नजरों में ऊपर पड़ना ही है। अरे दिव्यम जी का सामान तो यही है, फिर दिव्यम जी कहाँ गए? अरे इसे देखिए। अरे देख तो रहा हूँ। बुद्धू, हमें नहीं, इसे देखिए। हमने आपसे कहा था ना, हम इसको अच्छे से जोड़ देंगे। इसमें आपकी यादें हैं ना, इसलिए हमने इसे संजो कर रखा है। देखिए। ये तो जुड़ गया। हाँ, लेकिन कैसे? जादू से। मैजिक? मैजिक। हमने आपसे कहा था ना, हर टूटी हुई चीज फेंकनी नहीं चाहिए, उसे जोड़ा जा सकता है। बस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। एक मिनट। देखो, ये सही से नहीं जोड़ा है। कुछ भी जुड़ तो गया है। अरे नहीं, देखो इसमें अभी भी दरारें हैं। मैंने कहा था ना, दरारें रह जाती हैं। दिव्यम जी, दरारें ही तो इसे और खूबसूरत बनाती हैं। कहाँ? ये देखिए, इसको ना एक नया रूप, एक नया अंदाज देती है। रिश्ते जो होते हैं और काज जो होता है, इनकी यही खासियत होती है कि अगर वो एक बार टूट के दोबारा से जुड़े ना, तो और मजबूत जुड़ते हैं। देखिए, ये जो दरारें हैं ना, ये इस बात का प्रतीक है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हम उन्हें पार कर सकते हैं। और अगर एक बार मुश्किलों को पार कर लिया ना, तो दोबारा झुकना नहीं होता है। समझे? आउच! चल झूठी। हमने क्या झूठ बोला? क्यों? हमको तो कितनी सारी मुश्किलें आई थी, पर इस बार तो तुम झुक गई। ऐसे 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 करके तुमने सारे डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। हो, हाँ। आप झूठे हैं। पहले खुद ने साइन। हिलना मत।
ये रहा तुम्हारा गुड लक विश। अब मांगो जो मांगना है। हमें जो चाहिए वो तो हमारे सामने ही है। बुद्धू, ऐसे अपनी विश बताते नहीं है, पूरी नहीं होती। कहीं तुमने मुझे तो नहीं मांगा, क्योंकि मैं इतना आसानी से तुम्हारे हाथ में रुकिए, आपको तो हम बताते हैं। शायद बाथरूम में होंगे। दिव्यम जी, दिव्यम जी। दिव्यम जी तो कमरे में है नहीं, ऊपर से इस आटे की बोरी का भी कोई अता पता नहीं है। पता नहीं दोनों कहाँ गायब हो गए। दो ग्लास शेक के गटक गई। उसके बाद तो इसको लाउड स्पीकर बन के पूरे घर को सर पे उठा लेना चाहिए था। पता नहीं कहाँ भी ये बिल्ली बन के छुपी हुई है। पता तो करूं है कहाँ। दिव्यम जी के फोन से करती हूँ, फिर तो फट से उठा लेगी। आखिर ये भांग घर में लाया कौन होगा? माँ जी, माँ जी, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका ये भांग लेकर के आई हो? तुमने मेरी शर्ट फाड़ दी। हमने नहीं, ये दीवार जी ने आपकी शर्ट फाड़ी है। आप हमें इतनी देर से परेशान कर रहे थे ना, तो हमारी प्यारी दीवार जी ने आपसे बदला ले लिया। तुम झूठ मत बोलो, तुमने मेरी शर्ट फाड़ दी। मेरी शर्ट वापस लाओ। अब ना हम आपके हाथ में आएंगे और ना ये शर्ट। लीजिए। क्या पता कोई टोना टोटका करके मुन्ना के पापा को खिला दिया होगा उसने। अरे वो ऐसा क्यों करेगी सुजाता? हाँ जी, जब राधिका बिना किसी कारण के मुन्ना के पापा को धक्का दे सकती है, तो ऐसा करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। हे भगवान, भाभी हमने सुना है ना
कि भांग खाने के बाद लोगों के दिमाग की नसें फट जाती है। कहीं उसने मुन्ना के पापा को भांग ना खिला दी हो। हम अभी उनको देख करके आते कि वो ठीक है कि नहीं, हम देख कर आते। ये राधिका का फोन यहाँ क्या कर रहा है? हेलो मुन्ना, तो राधिका को क्यों फोन कर रहा है बेटा? अगर तुझे कुछ चाहिए था तो हमें बता देता। मम्मी जी, मैं हूँ। रानी, तुम दिव्यम के फोन से राधिका को फोन क्यों कर रही थी? अरे मम्मी जी, वो पापा जी की दवाई का टाइम हो गया तो मैं राधिका जी को ढूंढ रही थी। मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है, तो ये दिव्यम जी के फोन से ट्राई किया। पता नहीं कहाँ है दोनों। कहीं राधिका मुन्ना के पापा को भांग पिलाकर घर से भाग तो नहीं गई? माँ जी, चलिए देख करके आते हैं ना मुन्ना के पापा ठीक है कि नहीं। भाभी आप भी आइए, आइए सब लोग। दिक्कत क्या है तुम्हारी? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे कपड़ों से? तुमको मुझे ऐसे नंगू देखने में मजा आता है क्या? What? हाँ, एक सेकेंड, इसमें हमारी गलती कैसे हुई? पहले आपने हमसे झगड़ा किया, आप हमारे पीछे पीछे भागे, इस वजह से हम गिर गए। फिर आपकी शर्ट फटी, तो इसमें हमारी क्या गलती हुई? मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। भूख लग रही है। आप ऐसे रोइए मत, अगर आप रोएंगे ना तो हम भी रोने लग जाएंगे। नहीं राधिका, तुम मत रो। तुम रोगी तो मुझे और भी रोना आ जाएगा। अरे नहीं, आप चुप हो जाइए। ना आप रोइए ना हम रोएंगे, ठीक है? चुप हो जाइए, हम कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए, ठीक है? प्रॉमिस। क्या ढूंढोगी? खाना ढूंढेंगे। तो जल्दी ढूंढो, भूख लग रही है। हम ढूंढते हैं कुछ। जल्दी फास्ट। हाँ। 1 2 इसमें तो अचार और नींबू है। वेरी नाइस। कुछ और चाहिए। मिल गया। लैया। मुरमुरा। लैया। अब एक काम करते हैं, ये नींबू और अचार तो है, हम एकदम
चटपटी वाली भेल बनाते हैं। हाँ लोग थैंक यू, अभी ठीक हो गया। पक्का? पक्का। देख ये ले जाओ, खाइए खाइए। चम्मच हाथ है ना, हाथ से खाइए, दुनिया का बेस्ट चम्मच होता है। छी, हाथ से नहीं खाता मैं, मुझे भूख लगी है, चम्मच खा। अच्छा ठीक है, चुप हो जाइए, रोइए मत। दिव्यम जी ठीक है, मत हमको ढूंढते हैं जल्दी, वो भूख लगी है। हाँ हाँ पकड़िए। ये लीजिए चम्मच। तुम 8 महीनों के लिए मुझसे दूर क्यों चली गई? वापस क्यों नहीं आई मेरे पास? आप भी तो आ सकते थे, क्यों नहीं आए? कैसे आते वापस? आपने तो कहा था कि आपको हमारी शक्ल नहीं देखनी, आपको हम पर भरोसा भी नहीं था। ऐसे ऐसे करके आपने बोला था कि चली जो यहाँ से, और आप भी तो हमें ढूंढने नहीं आए ना, बल्कि हमारे जाने की खुशी में वो रानी जी से शादी कर लिया आपने। वो शादी? अब चुप हो जाइए, हमें कुछ नहीं सुनना है। हमारा रिश्ता कहाँ से कहाँ आ गया? पहले तो हम सिर्फ आई लव यू खेलते रहते थे, पर अब सिर्फ आई हेट यू करते रहते हैं। मन तो मेरा भी नहीं करता है ऐसे। अब मेरा मन करता है कि आई लव यू बोल दूं। पता नहीं क्यों मुंह से अपने आप आई हेट यू निकल जाता है। बहुत कंफ्यूज आ गया हूँ मैं तो। सुजाता, देवर जी तो सो रहे हैं। क्या पता भाभी भांग के नशे से बेहोश हो गए हो। हम उठा कर देखते हैं। मुन्ना के पापा, मुन्ना के पापा, मुन्ना के पापा, मुन्ना के पापा। माँ जी देखा ना आपने, राधिका ने इन्हें भांग खिला करके बेहोश कर दिया है। मुन्ना के पापा उठिए ना। जग्गू, मुन्ना के पापा उठिए ना। मुन्ना के पापा क्या हो गया आपको? मुन्ना के पापा उठिए, मुन्ना के पापा। आप ठीक है ना? अरे चाची सास जी, चाचा ससुर जी तो भांग के नहीं बल्कि नींद के नशे में थे। आपने अच्छी खासी उनकी नींद खराब कर दी है ना चाचा ससुर जी? सुजाता, तुम्हारी तो आदत हो गई है राधिका पर शक करने की। अरे जग्गू बिल्कुल ठीक है। फिर ये राधिका है कहाँ पर? वही तो पता नहीं चल रहा। दिव्यम जी भी गायब है। मम्मी जी, मैं छत और गार्डन पे देख के आती हूँ, शायद वहां हो दोनों। हाँ बेटा, तुम जा करके देख लो। जी। ये दिव्यम जी और राधिका ना तो छत पर है ना तो गार्डन में।
ना किसी कमरे में और ना ही किसी स्टोर रूम में, और दोनों का फोन भी नहीं है उनके पास। फिर गए कहाँ? दिव्यम जी की कार तो यही है, मतलब वो घर तो आए, फिर गए कहाँ? कहीं दोनों साथ में तो नहीं है? और अगर दोनों साथ में तो कहीं उनके बीच में कुछ हो ना जाए। कहाँ हो सकते हैं? ये आउट हाउस में तो नहीं है, और वहां तो ताला लगा है, वहां कैसे हो सकते हैं? मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। सारे कपड़े गंदे हो गए। ये माली भी ना, मैं बताती हूँ उसको। सॉरी सॉरी दिव्यम जी, वो अच्छा हुआ उड़ गई, कब से मेरे कंधे पे लेटी हुई हो, पूरा कंधा सुन्न हो गया है मेरा। दिव्यम जी, आपने शर्ट क्यों नहीं पहनी है? वाह राधिका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ने मेरी ये शर्ट फाड़ दी और अब मुझसे पूछ रही हो कि शर्ट क्यों नहीं पहनी। हम भला आपकी शर्ट क्यों फाड़ेंगे दिव्यम जी? और ये हम आउट हाउस में क्या कर रहे हैं? जल्दी से जाते, सब लोग परेशान हो रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे हमें। ये दरवाजा क्यों बंद है? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। राधिका, ये दिव्यम जी और राधिका अंदर है? दरवाजा खोलो, कोई है? राधिका रिलैक्स। ये दोनों अंदर कैसे बंद हुए? कोई है? राधिका रिलैक्स। आउट हाउस में बंद हो। किसी वीरान आइलैंड में नहीं फंसे हम लोग जो तुम्हें जिंदगी भर मुझे झेलना पड़ेगा। जानता हूं तुम्हें दिक्कत है मुझसे, लेकिन कोई ना कोई आके दरवाजा खोल देगा। दिव्यम जी, हमने कब कहा कि हमें आपसे दिक्कत है? अरे हम तो सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि घर वाले हमें ढूंढ रहे होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे। और वैसे भी पापा जी की दवाई का भी समय हो गया। प्लीज राधिका, हर बार पापा का बहाना बनाना बंद करो। तुमने अपने मुंह से कभी नहीं बोला, लेकिन जिस तरह तुम्हें इस कमरे से, इस रिश्ते से बाहर निकलने की जल्दी है ना,
इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम्हें मुझसे घुटन महसूस होती है। हमें जल्दी थी, हमें आजादी चाहिए थी, हमें घुटन हो रही है। बात है दूसरी शादी की आप भी आप हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। अरे ये रिश्ता तो शुरुआत से ही आपके लिए एक बोझ था, एक मजबूरी थी। इसीलिए तो एक झटके में आपने रिश्ता ही खत्म कर दिया। तो तुमने कौन सा इंतजार कर लिया राधिका? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी कुछ। ये राधिका और दीमे में से है कहाँ पे? यहीं कहीं आसपास होंगे दादी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख कर आता हूँ। नहीं 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 गोलू जी, आप ना कहीं नहीं जाएंगे। कहीं आप भी खो गए तो हमारा ना दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं मत जाइए, और जाएंगे तो हमें लेकर जाएंगे। आप हमें लेकर चलिए। कली मेरा गोलू कहीं घूमने नहीं जा रहा है जो तुम उसके साथ घूमने जाओगे। और छोड़ो, जब देखो चिपकती रहती हो। ये कौन भिखारन चली आ रही है हमारे घर में? हाँ, ऐसे कैसे घर में घुसी चली आ रही हो? चलो बाहर निकलो, जाओ बाहर। अरे मम्मी जी, मैं हूँ सुजाता रानी। रानी है? क्यों बात नहीं करनी है? आज जब बात हो रही है तो आपको बात करनी पड़ेगी देवेंद्र, क्योंकि हमें बात करनी है। अब देखिए हमारी तरफ, हम आज भी वही खड़े हैं जहाँ आप हमें छोड़कर गए थे। रिश्ते में आप आगे बढ़ गए देवेंद्र जी, हम नहीं। हम तो अभी भी अपने रिश्ते को मुट्ठी में कस के रखना चाहते हैं, पर आपने हमारे रिश्ते को रेत की ढेर बना दिया, जो सिर्फ और सिर्फ हाथ से चलती जा रही। मैंने रेत बनाया? मैंने अपने रिश्ते को रेत बनाया राधिका? तुमने यहाँ खड़े होकर बड़े बड़े डायलॉग मार रही हो तुम। ये इसे जोड़ने की कोशिश कर रही हो कि हमारा रिश्ता जो हमारी जिंदगी था, हमारा वजूद था, उसे एक बार भी तुमने जोड़ने की कोशिश नहीं की, उसे बचाने की कोशिश नहीं की तुमने। हमने बचाने की कोशिश नहीं की देवेंद्र जी, आपने हमें मौका ही कहा दिया अपने रिश्ते को बचाने का। इससे पहले हमें कुछ भी समझ में आता, आपने तो अपने रिश्ता ही तोड़ दिया। प्लीज राधिका, डिवोर्स पेपर्स तुमने साइन किए, तुमने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए, और अब ये रिश्ता तोड़ने का इल्जाम तो मुझ पे लगा रही हो। रानी बेटा, ये क्या हो गया? क्या हाल बना रखा है तुमने? जी मेरी छोड़िए, वो राधिका दीदी और दिव्यम जी आउट हाउस में हैं। उनकी आवाजें आ रही हैं अंदर से। क्या? जी चलो। हमने साइन किया। ऑब्वियसली तुमने नहीं किया साइन, नहीं किया। हाँ देवेंद्र जी, लेकिन कुछ नहीं। साइन कर दिया ना तुमने पेपर्स पे, बस बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म देवेंद्र जी? धागा दोनों तरफ खींचने की वजह से टूटता है, एक तरफ जोर लगाने की वजह से नहीं। और इस बार जोर आपकी तरफ से ज्यादा लगा था। आप जैसा चाहते थे हमने वैसा ही किया। आप चाहते थे हम साइन करें, इसलिए हमने साइन किया। मैं चाहता था राधिका, कब कहा मैंने ऐसा कि मुझे चाहिए कि तुम साइन करो? और अगर ऐसा होता तो मैंने खुद ने साइन कर दिया। थैंक यू माँ, आपने दरवाजा खोल दिया। एक सेकंड भी मुझे और यहाँ पे रहना पड़ता ना तो दम घुट जाता। सब ठीक तो लग रहा है। दिव्यम जी का मूड भी बिगड़ा हुआ है, यानी इनकी गलतफहमियां दूर नहीं हुई।
दिव्यम जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जैसे हमने उनको डाइवोर्स पेपर्स भेजे थे। ये सब क्या है राधिका? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या है? क्या है ये? हमारे बच्चे को अपने झांसे में फंसाने के लिए तुम इतनी ऊंची हरकतों पर उतरोगी, ये हमने सोचा भी नहीं था। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? पहले तुमने उसे भांग पिलाकर नशे में धुत किया। हमें नहीं पता कि हम दोनों ने कैसे भांग पी ली और इस कमरे में कैसे आप पहुंचे, और फिर बाहर से ना किसी ने दरवाजा भी बंद कर दिया था। राधिका वो मैंने ही गलती से बंद कर दिया था। गलती से कर दिया था चाची। पापा जी के दोस्त आने वाले हैं, हम आते हैं। रानी क्या कर रही हो बेटा? ऐसे रो क्यों रही हो? ऐसे रोना ठीक नहीं है। तुम्हें अपने पति के लिए लड़ना होगा। ऐसे रोते रहने से काम नहीं चलेगा रानी। सुजाता, ऐसे हिम्मत हार दोगी तो कैसे चलेगा रानी? तुम उस राधिका को इतना भोली भी मत समझो कि वो बस अपने आप उठ करके घर से चली जाएगी। अरे वो हाथी है, हाथी, जिसके खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और है। वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इसलिए अब अपने आंसू पोंछो और हिम्मत से काम लो। पोंछो आंसू। अपनी बहू के चक्कर में ये मत भूलो कि तुम भी किसी की बहू हो। कब से आवाजें दे रही हूँ, किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। सॉरी माँ जी, वो हमने सुना नहीं। बस मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं सुननी। राधिका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सब छोड़ो, कल की सोचो। कल का क्या माँ जी? अरे भूल गई, कल हरियाली तीज है। ये सावन की तीज में सब कुछ हरा भरा होता है। हरी चूड़ियां पहनेंगे, हरे कपड़े पहनेंगे सब। दादी, ये हरियाली तीज क्यों रखते हैं? इसी व्रत के जरिए पार्वती जी ने 108 जन्मों के बाद दोबारा शिव जी को पाया था, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। तुम भी रखना। हाँ सुजाता, राधिका से कह देना जग्गू के सामने कुछ ना खाए पिए, ताकि जग्गू को भी लगे कि राधिका ने व्रत रखा है। जी माँ जी, हम ध्यान रखेंगे और आप परेशान मत होइए। हम सारी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। सुना तुमने माँ जी ने क्या कहा? तुम्हें भी ऐसे ही दिव्यम को पाना है, समझी? ये हरियाली तीज की व्रत की पूजा में मैं ही दिव्यम जी के साथ बैठूंगी। अरे वाह, तीज की सजावट तो बहुत अच्छी की है। ये लो। थैंक यू मम्मी जी। ये लो कली। थैंक यू दादी। आज की पूजा में तुम लोगों को यही श्रृंगार करना है। अब मम्मी जी, कल की ये साड़ी कुछ ज्यादा भारी नहीं है? उम्र के हिसाब से दी है तो ठीक है। ये लो राधिका। जग्गू, तुम खुश हो ना? ये तीज राधिका दिव्यम के लिए करेगी।
राधिका, ये एक और श्रृंगार की थाली है, अपनी सास को दे आओ। जी दादी। डिवोर्स पेपर्स तुमने साइन किए, तुमने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए, और अब ये रिश्ता तोड़ने का इल्जाम तो मुझ पे लगा रही हो। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दिव्यम जी के साइन किए हुए पेपर्स माँ जी हमारे पास देकर आई थी। जाहिर सी बात है कि हमारे साइन किए हुए पेपर्स भी वही दिव्यम जी के पास लेके गई हूँ। दिव्यम जी और हमारे बीच में माँ जी ही एक पुल है। हमें माँ जी से ही जाकर पूछना होगा कि आखिर तलाक के कागजों पर पहले साइन किया किसने था। माँ जी है नहीं और ये अलमारी भी खुली हुई है। ये दिव्यम जी के साइन कैसे मिट गए? ये पेन के साइन तो लग ही नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यम जी से धोखे से साइन लिए गए हों। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।